हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा SN1 ऑफ RX। इसके पूरा नाम होता है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है और इसमें क्या क्या कहानियां हैं, ये जो भी चीजें हैं सब कुछ समझते हैं अपन आराम से विद एग्जांपल। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आई होप सो आपको हर चीज समझ भी आएगी। ठीक है, ओके। देखो बेटा, ये वेज पे मैंने R2 बना दिया और ऐसे मैंने डैश पे R3 बना दिया। यहाँ पे पहले स्टेप में हैलोजन लीव करता है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपका RDS है। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये आपका क्या होता है? स्लो स्टेप। ठीक है, अब देखो, यहाँ से जैसे ही आपका हैलोजन निकलेगा, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा R1 R3 R2। फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, जो भी आप लोग हैं, SN1 ऑफ RX में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन कौन से होता है? H2O, ROH, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक। क्या बात क्लियर है? ये यहाँ पे जाके अटैक करेंगे। अब देखो, जब ये अटैक कर रहे हैं तो इनके पास अटैक कैसे कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल? आप ऐसे सोचो 2 मिनट के लिए कि या तो ये इस पे ऊपर से, क्योंकि sp2 है, sp2 है तो यानी ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर है तो ऐसा सोचो कि जैसे ये प्लेन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये, ठीक है, ट्राइंग ये दिख रहा है, 2 उंगलियों से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हाथ है, मतलब ठीक है ना, उंगली ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी तो वैसे मेरे पास 4 पेन नहीं है, नहीं तो मैं वैसे भी पेन से भी समझा सकते थे। अगर मान लो ये नीचे से अटैक करेगा तो ये इस तरीके से इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अरे समझ आ गया ना, फालतू नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना? या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा। अटैक करना तो आपको आता ही होगा लाइफ में। ठीक है, अटैक करना नहीं आता तो आप जरूर सीख जाएं। ठीक है, अगर ये कायरल हुआ R1 R2 और ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब R1 R2 R3, ये सारे डिफरेंट हुए, कायरल हुआ तो आपको यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। मतलब ऐसा सोचिए, ऊपर से अटैक किया तो R, नीचे से अटैक किया तो S, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पहले स्टेप में तुम सोच रहे होंगे भाई ये हेलोजन ऐसे कैसे निकल गया। यहाँ पे अपन यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके होते हैं H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक अमोनिया। ठीक है, ये जो H+ देते हैं वही होते हैं। अच्छा, तुम सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल भी वही है। इसी वजह से क्योंकि जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वही आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से इस रिएक्शन को सोल्वेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्वेसिस रिएक्शन। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? अच्छा देखो, यहाँ पे RDS से कार्बोकेटायन मिल रहा है, मतलब हेलोजन निकले बाद कार्बोकेटायन मिल रहा है। जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या ये वाला स्टेप उतना ज्यादा फास्ट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? उतनी फास्ट आएगी। हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अगर RDS है और केमिकल काइनेटिक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन क्या लिखते हैं? के, जो आपका रिएक्टेंट होता है, क्योंकि RDS है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं RX। RX की पावर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि एक ही है। और ये तो अपन को पता ही है RDS है तो RDS से अपन रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया? 1। अच्छा, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, तो मोलिकुलरिटी भी कितनी आ गई? 1। अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसने सब्स्टिट्यूट किया है हैलोजन को। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? कसम खुदा की मर जाओगे बे। हाँ या ना? चलो, ये जो बातें आपको समझ आ गई सारी, चलो मैं एक बार फिर ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके लिख देता हूँ, आपको आराम से समझ आ जाएंगे।
मेन पॉइंट ऑफ असेंबल। ठीक है, देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, रेट लो एक्सप्रेशन के आर एक्स, ऑर्डर 1 है, मोलिकुलरिटी 1 है, मल्टीपल स्टेप है, यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब दो आ रही है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन 2। अभी मैं वापस एक बार इसको समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आर एक्स से, ये वाला जो हेलोजन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, तो ये वाला ट्रांजिशन स्टेप कहलाएगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो ये फॉर्म होगा जब न्यूक्लियोफाइल वाला, तो ये भी आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। क्या बात क्लियर है? फॉर्म होने वाली और ब्रेक होने वाली। मैं अभी इसको वापस एक बार, जैसे यहाँ तो मैंने स्टीरियो स्टीरियो बना के लिखा है, फिर मैं नीचे इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बात समझ आ रही है? कार्बोकेटायन क्या है? आपका इंटरमीडिएट है। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर लिखा है, ये मैंने डिग्री के बेसिस पे लिखा है, लेकिन मतलब डिग्री से नहीं होता है, मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से। क्या बात समझ में आ रही है? जितना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा। और सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन होता है आपको पता होगा? एरोमेटिक। ठीक है, फिर रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? एरोमेटिक भगवान है। ठीक है, अच्छा, स्टीरियो में बात करें तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्यों यूज होता है? ये कार्बोकेटायन बनाने को फेवर करता है। क्या करता है? मतलब हेलोजन का लीव करके कार्बोकेटायन जो बनता है उस चीज को फेवर करता है। अच्छा, जरूरी नहीं है वैसे तो, यहाँ पे तो ऐसा दे रखा है, मैं बता रहा हूँ कई बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं दे रखा होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसी रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ मैं। ये भी SN1 ऑफ RX है। मैं बस इसे घर पे आप जब रिवाइज करो तो इस तरीके से, क्योंकि बार बार उसको बनाने में आलस आता है। देखो स्टीरियो स्टेट, तो यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट होगी, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया, फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। RN ट्रेस में मिक्सचर है तो ये प्लस माइनस। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? ओके, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल, आपको पता ही है, मैंने सारी चीजें पहले लिखी थी कि भाई कौन कौन होते हैं। ठीक है, और ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और चीजें तो मैं सारी लिख ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख गया कि दो ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी। अच्छा, कई लोग है ना ऐसा फॉर्मूला बना लेते हैं n+1 नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का। n क्या होता है? जितने इंटरमीडिएट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए तो ऑफकोर्स रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाए तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो जो फुद्दू चीजें हो सकती है सारी चीजें होंगी। क्या बात क्लियर है? अच्छा, याद रखना, कार्बोकेटाइन का रिंग 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 एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, ये सब क्यों होता है? ये इस वजह से होता है ताकि वो स्टेबल ज्यादा बन सके। ठीक है, अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेटर तरीके से समझ आएगा। अच्छा, तो यहाँ से पहले स्टेप में ये निकला। ठीक है, अब अपन बार बार उसको इतना लंबा नहीं करेंगे। आपको रिंग एक्सपेंशन करना आता होगा, 1 2 3, ये ब्रेक हुआ, इसको ऐसा करो, मतलब मैं जिस तरीके से करता हूँ अभी वैसे ही कर लेना। इसको ब्रेक करके ऐसे जोड़ देना। ठीक है, इस वाले 2 3 को ब्रेक करो और 1 3 को जोड़ दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे H2O आके अब इस पे अटैक करेगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसमें। ठीक है, पहले स्टेप में हेलोजन लीव करेगा, ऑफ कोर्स वही H2O, MUH कुछ भी ले लो, ROH जो भी है, यहाँ पे ये रियर, और फिर यहाँ पे OH लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को याद होगा, हाइड्रेट, फिनाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? चलो, बहुत बढ़िया।
आई थिंक सो मैंने आपको अच्छी तरीके से SN1 ऑफ RX समझा दी है। किसी और इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ से फ़ील करो कि ये जो निकल के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? ओवरऑल। तो रिएक्शंस के नाम लिखना तो बहुत सिंपल है। जैसे अब कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो देखो खुद ही देख के फ़ील करो ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, नहीं किया है? अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो बेसिकली क्या ही होगा? सब्स्टिट्यूशन ही बोलूँगा, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो क्या बोल दूँगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन से आपको समझ आ ही रहा है। ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह। किसी को कोई डाउट, कोई दुःख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले, बिना किसी परेशानी के, ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहें, पढ़ते रहो।